हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिना देर करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आगे है बुक कीपिंग। अब हमने कल पढ़ा था अकाउंटिंग, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में कितने स्टेप्स थे? 8 स्टेप्स। बुक कीपिंग में क्या होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग financial transaction, measuring them in terms of money, recording them in primary books and classifying recording transaction। मतलब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन को, फिर मेजर करेंगे उनको किस टर्म में? मनी के टर्म में, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी बुक में, जर्नल में, एंड फिर क्लासिफाई करेंगे लेजर में। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए बुक कीपिंग के। बुक कीपिंग के क्या स्टेप्स हो गए? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं बुक कीपिंग के। इसके बाद अकाउंटिंग के क्या क्या और हो जाते हैं वो हमने कल देख लिया था। क्या हो जाते हैं? इसके बाद अकाउंटिंग में आ जाता है क्या? समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना और कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग के स्टेप्स। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। तो सबसे पहले है क्या? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली। ये है बुक कीपिंग का काम। और अकाउंटिंग का मेनली क्या काम रहता है? सबसे ज्यादा accounting is mostly concerned with interpreting, summarizing and communicating financial data about transaction। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या? तो टू मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको मेंटेन करना और उसको कंप्लीट रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट हेल्प्स टू मेजर अ फर्म फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट द सेम टू कंसर्न एंटिटीज। ठीक है, ये मेजर करती है, हेल्प करती है मेजर करने में फाइनेंशियल स्टैंडिंग को और कम्युनिकेट करती है। एक्टिविटीज क्या इन्वॉल्व है बुक कीपिंग में? तो ये डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, फिर मेंटेन करेगी लेजर और फिर प्रिपेयर करेगी इनिशियल ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या एक्टिविटीज होती है? अकाउंटिंग में होती है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, परफॉर्मिंग ऑडिट्स होते हैं, टैक्स प्लानिंग होती है एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गए क्या बुक कीपिंग के डिफरेंस। अभी हम और देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है और अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, decision making role, so it does not facilitate or impact the decision making process of the firm। ये इफेक्ट नहीं करता है डिसीजन लेने में फर्म का, लेकिन अकाउंटिंग में करता है। ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या होती है? तो बुक कीपिंग में बेसिक स्किल्स ही लगती हैं, है ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का नॉलेज होना चाहिए और डाटा एंट्री स्किल्स लगती है। लेकिन अकाउंटिंग में एडवांस नॉलेज की होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स देखे जाते हैं, है ना। एनालिटिक स्किल्स देखी जाती है, प्रोफेशनल जजमेंट होता है, की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल्स क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, परचेज, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स इन जनरल। ठीक है, ये हो गया बुक कीपिंग का एग्जांपल। और अकाउंटिंग एग्जांपल क्या हो गया? प्रिपेयर एंड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हो गए बुक अकाउंटिंग के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो बच्चों, अकाउंटिंग दोनों होती है, साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। साइंस कैसे होती है? क्योंकि वो सिस्टमैटिक रूल्स बेस्ड होती है। जैसे साइंस होता है वैसे अकाउंटिंग होती है, इसमें भी प्रिंसिपल्स लगते हैं। कैसे होती है? तो आर्ट में भी जजमेंट और इंटरप्रिटेशन होता है और अकाउंटिंग में भी होता है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग एज अ साइंस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड रूल एंड प्रिंसिपल। ठीक है, accounting as an art involves the interpretation and application of professional judgment to present financial statement meaningfully and insightfully।
It required creativity and experience to make informed decisions and financial information effectively. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म। हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।